Good morning student. In our third standard we are going to learn about the direction. So yesterday we discussed that there are main four directions. Okay. The direction in which sun rises is called east direction. The direction in which sun sets is called west direction. When we are facing the rising sun, जब हम सूरज जिस डायरेक्शन से निकलता है उसको कहा जाता है ईस्ट, और जिस डायरेक्शन में सनसेट होता है उसको कहा जाता है वेस्ट. व्हेन वी फेस द राइजिंग सन, जब हम राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में होती है नॉर्थ डायरेक्शन, हमारे राइट साइड में होती है साउथ डायरेक्शन. ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर. ये ईस्ट है तो ये पीछे हमारा वेस्ट होता है. ठीक है. If we stand facing east, the west is behind us. At that time, north is on our left and south is to our right. Try this activity in the open at sunrise. It will help you to understand directions better. Early morning में उठो और देखो सन कौन से डायरेक्शन से निकलता है. सन जिस डायरेक्शन से निकलता है उसको कहा जाता है ईस्ट डायरेक्शन. और इवनिंग में देखो कि सनसेट कहाँ पर होता है, सन कहाँ से डूबता है, तो वो होती है वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द फोर मेन डायरेक्शन. फ्रेम दिस, एक ये बनाना है तुम्हें. जैसे आप तुम्हारे हाउस के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है. एक छोटा सा अपने ही घर का तुम्हें मैप बनाना है. A large frame is given below. Your house is at the center of the frame. The frame has yellow strips on each of its four sides for writing the directions. On which side of your house does the sun rise? That side is the east. In the yellow strip on the side of the house where the sun rises, write east. In the strip on the side opposite to the east, write west. North and south will be written in the remaining two strips. Think carefully where there would be and write down the words in the proper strips. तो तुम्हें ऐसे ये बनाना है. देखो यहाँ पर दिखाया है, घर का मैप दिखाया है. घर तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा घर है तो ये कौन सी डायरेक्शन है. कभी होता है ना हमारा घर जो होता है वो राइजिंग सन की तरफ फेस करके होता है, तो घर राइजिंग सन की तरफ है, या फिर तुम्हारे घर के पीछे ईस्ट डायरेक्शन आती है. ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, तुम्हें लिखना है. इफ़ वी थिंक अबाउट अवर क्लासरूम, अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें तो हमारा क्लासरूम क्या है, हमारे क्लासरूम का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है. हमेशा जब हम अपने क्लासरूम में खड़े होते हैं तो राइजिंग सन हमें हमारे फ्रंट में दिखाई देता है. सो अकॉर्डिंग टू अवर क्लास आई एम सिटिंग फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन. बिहाइंड माई बैक और एट माई बैक साइड देयर इज वेस्ट डायरेक्शन एंड टूवर्ड्स माई लेफ्ट साइड देयर इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड टूवर्ड्स माई राइट साइड देयर इज साउथ डायरेक्शन. ओके, तो ये है मेन फोर डायरेक्शन. ऐसे ही तुम्हारे घर का मैप भी तुम्हें बनाना है कि तुम्हारे घर के कौन से साइड में राइट साइड, कौन से साइड में ईस्ट डायरेक्शन है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है. तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हो. इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर योर हाउस इन द राइट प्लेसेस. नेबरिंग हाउसेस, अभी तुम्हारे नेबर्स में किस किस के हाउस है. तुम्हारे नॉर्थ साइड में किसका हाउस है. कभी कभी होता है कि नॉर्थ साइड में रोड होती है, साउथ साइड में कोई स्कूल होती है, ईस्ट में कोई किसी का घर होता है, वेस्ट में फिर से रोड हो सकती है, ऐसे कुछ हो सकता है. सो जो भी है तुम्हारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तुम्हारे घर के फोर डायरेक्शंस में उसको लिखना है. अपनी पेरेंट्स की हेल्प लो और इसको कंप्लीट करो. अगर हम हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल के साउथ डायरेक्शन में बहुत बड़ा फार्म है, खेती है. और अगर हमारे नॉर्थ में देखेंगे, स्कूल के नॉर्थ में देखो तो रोड है. और फिर हमारे ईस्ट में देखो तो दूसरे लोगों के घर है.
ओके। और फिर हमारे वेस्ट में देखो तो वहाँ फिर से एक स्कूल है, मराठी स्कूल है। सो इन दिस वे वी सी दैट देयर आर डिफरेंट things in our different surrounding, and if you know which is the direction, so you can tell that who lives in your west direction, who lives in your east direction, who is there in your north, who is there in your south direction. Understand? Now see what your neighborhood looks like. ये ऐसे लिखना है। राइट में क्या है, सॉरी, तुम्हारे साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। The sun rises and sets every day. That is why the sun is used to determine direction. Sunrise, हर रोज सनराइज होता है, हर रोज सनसेट होता है, इसीलिए हम टाइम को या डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए सन का यूज़ करते हैं। जिस डायरेक्शन में सनराइज होता है उसको हम ईस्ट कहते हैं, जिस डायरेक्शन में सनसेट होता है उसको हम वेस्ट कहते हैं। The magnetic needle in a compass always lies in the north-south direction. ये है magnetic needle, ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है। Can you see this? ये वाला, ये जो है वो मैग्नेटिक नीडल है। इसमें क्या होता है, एक नीडल होता है, मतलब एक पॉइंटर होता है और उसमें मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए मैग्नेट का भी यूज़ किया जाता है। मैग्नेट का यूज़ करके भी हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मैग्नेटिक नीडल इन अ कंपास ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आस्क योर टीचर और पेरेंट्स टू शो इट टू यू। अभी यहाँ पर दिखाया हुआ है, मोस्टली हमारे स्कूल में भी है, जब तुम आओगे तब हम देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर पिक्चर में जो दिखाया हुआ है, ये तो अभी तुम देख सकते हो। किसी किसी बैग्स में वगैरह भी लगा हुआ होता है। और ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है, वो किसी किसी बैग्स में भी लगा हुआ होता है। सो दैट आल्सो यू कैन फाइंड आउट। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? साई एंड अभय हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन यू हेल्प देम? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सारा, आइसक्रीम शॉप, बस स्टॉप, दे हैव शोन योर वन मैप। यहाँ पर एक मैप दिखाया हुआ है। ये मैप देखो, मैप में सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन होती है। अगर तुम इधर फेस करके खड़े रहो तो तुम्हारे लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ डायरेक्शन। और राइट में आएगी साउथ डायरेक्शन। ओके, सो दीज आर द फोर मेन डायरेक्शन। इन दिस पिक्चर द ईस्ट इज मार्क्ड. Use that to write the other three directions in the yellow boxes. Okay, in which direction do we travel to go from the ice cream shop to the bus stop? आइसक्रीम शॉप कौन से डायरेक्शन में है? यहाँ पर देखो, ईस्ट ये है, ये ईस्ट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। आइसक्रीम शॉप कहाँ पर है? यहाँ पर है। आइसक्रीम शॉप है वेस्ट डायरेक्शन में, और बस स्टॉप यहाँ पर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आइसक्रीम शॉप से लेकर अगर तुम्हें बस स्टॉप पहुँचना है तो तुम्हें वेस्ट से लेकर ईस्ट को जाना होगा। अमीर वॉन्ट्स टू गो टू द आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक? अमीर का जो घर, अमीर कहाँ पर खड़ा है? वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। अगर उसको आइसक्रीम शॉप में जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ही हैज़ टू गो टू वेस्ट डायरेक्शन। सारा wants to go to the bus stop. In which direction must she go? सारा कहाँ है? देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और अगर हम देखें, इधर फेस करके खड़े रहेंगे तो यहाँ फेस करने के बाद ये आती है हमारे लेफ्ट, राइट में आता है साउथ डायरेक्शन और लेफ्ट में आता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो सारा रहती कहाँ है? ना साउथ डायरेक्शन में रहती है। उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। इन दिस वे दीज आर द थिंग्स, दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। लेट अस प्ले अ गेम। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। डिटरमाइन द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्लेस। व्हाट आर द थिंग्स सिचुएटेड इन ईच ऑफ द डायरेक्शंस? नाउ मूव अराउंड इन अ सर्कल. When the group leader names a direction, quickly stand facing that direction. Those who are wrong are out.
क्या गेम दिया है यहाँ पर कि एक ग्रुप बनाना है और ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको एक लीडर बनाना है, उनमें से एक को लीडर बनाना है और गेम खेलनी है। जैसे अगर तुम्हारे टीम लीडर ने कहा ईस्ट, तो सबको ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। जो नहीं करता है, जो भूल जाता है कि ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, तो वो आउट हो जाएगा। ऐसे सिंपल गेम यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ यूज ऑफ डायरेक्शन इन मैप्स। मैप में हम कैसे डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। इन अ मैप डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन। They are indicated with the help of an arrow pointing north. The directions on the map have to be matched with the directions on the ground. अभी देखो, जो मैप है तो मैप में सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाई हुई होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होती है। और अगर हम नॉर्थ साउथ, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन आता है और हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन आता है। अंडरस्टैंड? सो द डायरेक्शन on the map have to be matched with the directions on the ground before reading the map. That is, the map must be aligned with the direction on the ground. हमेशा जो ग्राउंड के मतलब हमारे जो प्रैक्टिकल में हमारे प्लेस की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पर हमें हमारे उस मैप को रखना चाहिए और तब जाकर हम करेक्टली मैप की रीडिंग कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? So there are many points related with this. Remaining points we will discuss in our tomorrow's video. Okay, so let's meet tomorrow again.